शराब घोटाला, सबसे बड़ा शराब घोटाला का देखा जाए, इसकी कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई में तो भाजपा घेरे में आ रही है शराब घोटाले में, क्योंकि वही लोग हैं जो गवाही दिए वो कौन थे, सरकारी गवाह बना लिया, इनको कितना पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपया जो गया है वो भाजपा के अकाउंट में गया, तो जेपी नड्डा को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सैकड़ों भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर सब चमत्कारी है, सारे विष्णु का, ब्रह्मा का, सारे देवी देवताओं का अवतार हो गए, खिलाड़ी हुई, ये सब गई, देश के पूर्व सैनिक की पत्नी हुई, उनका खुले रूप से बलात्कार किया, कह रहे देश के 140 करोड़ आवाम जनता मेरा परिवार है, तो ये परिवार है इनका, तो इनकी बीवी परिवार नहीं है, उसमें बीवी बाहर निकाल दी 140 करोड़ लोगों की आवाम में से। कंगना रनावत है, 14 के बाद देश आज़ाद हो गया, और 14 से पहले क्या करती थी, पहले मुल्क की गुलामी करती थी, अब्बू सलेम के साथ दारू पीती थी, वो कौन बताएगा, 14 से पहले अब्बू सलेम मुगल था, वो अब्बू सलेम उसके साथ दारू पीती थी। कंगना रनावत से ज्यादा देशद्रोही, आतंकी, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भ्रष्ट नहीं है इस देश के अंदर, कोई सरकार नहीं है, और मोदी से ज्यादा करप्ट कोई आदमी नहीं है, और गृह मंत्री तड़ी पार है, वैसे क्रिमिनल विचारधारा से काम कर रहा है। आप तो संजय सिंह बाहर आ गए जी, तो उन्होंने कल बड़ा जबरदस्त भाषण भी दिया, क्या लगता है? वो तो देना ही चाहिए, और जैसा तानाशाही चल रही है सरकार की, केंद्र सरकार की, मोदी की और अमित शाह की, तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, और खुद भ्रष्टाचारी हैं, खुद आतंकी हैं, और कहीं खुद ही ये सारे काम कर रहे हैं, या कहीं भी गोली मरवा देते हैं, कहीं भी कुछ भी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इनके शासन में, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और ये टारगेट कर रहे हैं। घोटाले में गए ना, देखिए शराब घोटाला, सबसे बड़ा शराब घोटाला का देखा जाए, इसकी कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई में तो भाजपा घेरे में आ रही है शराब घोटाले में, क्योंकि वही लोग हैं जो गवाही दिए वो कौन थे, सरकारी गवाह बना लिया, इनको कितना पैसा दिया, आप ये बताओ ना। बीजेपी ना गवाही जो दे रहे हैं पैसा, हमें नहीं पता ना, भाई पैसा दिया है ना उन्हें, 55 करोड़ रुपया दिया है, वो तो बोले नाम सिगरेट था, हमें नहीं सिगरेट तो पैसा कैसे चला गया, फिर सिगरेट तो गया तो तुम्हारे खाते में ना, तो कौन है भाई, कोई भी आके दे नहीं कोई भी कैसे आई, तो फिर ऐसे इनको क्यों बनाया जा रहा है निशाना, दूसरे लोगों को क्यों बनाया जा रहा है शराब के मामले में, है आवास विकास है, जो शराब का जो मामला है, जो मंत्री है, मंत्री जो केंद्र में मंत्री है उसके खिलाफ भी मुकदमा बनता है, उसे भी जेल में जाना चाहिए, और उस मंत्रिमंडल के लोग हैं, और जो भाजपा में जो कहते नहीं, वो जो बैंकों के माध्यम से जो पैसा गया, कौन से बॉन्ड थे वो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उसके माध्यम से गया ना भाजपा के में, तो कौन है दोषी भाई? तो मोदी जी तो बोले मैं लड़ रहा हूं, नहीं हजारों करोड़ रुपया जो गया है वो भाजपा के अकाउंट में गया, तो जेपी नड्डा को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मोदी जी बोल रहे हैं कि अभी जो हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया वो सही था, कहाँ से मनी ट्रेल पकड़े जा रहे हैं, मनी ट्रेल कहाँ से पकड़ा गया, खुद क्यों नहीं पकड़ेगा, इसका मतलब मोदी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मोदी ने इतना घोटाले किए हैं, उसका खुला नोटबंदी पे इन्होंने कहा मुझे जेल में डाल देना, 50 दिन में अगर देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती, तो जब से तो अर्थव्यवस्था गिरी है ना, डाउन हुई है, रुपया गिर गया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो ईडी है ये मैंने थोड़ी ना बनाया, पीएमएलए भी मैंने नहीं बनाया, पहले से वो अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, नहीं स्वतंत्र ये काम कर रहे हैं, सारे जिस मर्जी को डकैत मारे, जितने भी सारे लुटेरे हैं, जितने को भी ये गालियां दे रहे थे कि सब भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी अब इनकी पार्टी में चमत्कारी हो गए, सब आ गए, सैकड़ों भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर सब चमत्कारी है, सारे विष्णु का, ब्रह्मा का, सारे देवी देवताओं का अवतार हो गए, तो मोदी जी के काम से प्रभावित होकर जा रहे हैं ना। हाँ प्रभावित इतने हो गए, एक तो भाई इंद्र देवता के भी हैं, इंद्र देवता की तरह जगह उन्होंने स्थान ले लिया है, इंद्र देवता बन गए, महिलाओं का रेप बलात्कार करते हैं और वो आज़ाद घूमते हैं, महिलाओं का यौन शोषण करते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, तो देख ही रहे हो तुम। तो क्या लगता है संजय सिंह जो बाहर आए, क्या बेल हो गई उनको? नहीं बेल तो होगी, अच्छा हुआ, बेल तो होनी थी, क्योंकि ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते आप किसी को, झूठा मुकदमा लगा के, अभी कार्रवाई है चल रही है, बेल हो रही है, इसके बाद मनीष सिसोदिया को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उन्हें ज़बरदस्ती, क्योंकि उनको एक दंड दिया गया कि जो आदमी भारत में शिक्षा के लिए काम करेगा, जो शिक्षित लोगों को शिक्षा देगा, गरीब शोषित वंचितों के लिए शिक्षा का काम करेगा, उनको ये भाजपा आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि देश के युवा पढ़े ना, बच्चे नहीं पढ़ें, अगर पढ़ेंगे शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनके धर्म पे, मजहब पे, कानून पे, सब पे सवाल करेंगे इनसे। मोदी जी तो तीसरे टर्म में और भयंकर कार्रवाई होगी, हाँ भयंकर कार्रवाई होगी, हो सकता है मोदी जी देश छोड़ के भागें तीसरे टर्म में, और देश की जनता इतनी आक्रोश हो गई यार, क्या प्रधानमंत्री क्या करेगा उसमें, आपने चाहे आपने श्रीलंका में देखा कैसे भागे राष्ट्रपति, कैसे भागे वहाँ के लोग, भाई साहब यहाँ बहुत बुरा हाल होगा, उससे ज़्यादा खतरनाक बुरा हाल होगा, गृह युद्ध जैसी हालात है, आपने धर्म मजहब जात पात सबके नाम पे तो देश में बर्बाद कर दिया, शराब पे, इस पे, सब पे नोटंकी कर ली, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया, उसके बाद भी प्रताड़ित कर रहे हो, कोई सवाल उठाता तो उसे देशद्रोही आतंकवादी बोलते हैं, और खुद अनपढ़ और अशिक्षित हैं, शिक्षा के नाम पे पूरे स्कूल, मतलब 70,000 से ज़्यादा स्कूल देश के बंद कर दिए इन्होंने,
तो इनको कौन अंदर करेगा। और शिक्षा में सुधार हुई है। पहली बात सुन लो, महिला खिलाड़ी हुई, ये सब गई, देश के पूर्व सैनिक की पत्नी हुई, उनका खुले रूप से बलात्कार किया, कह रहे देश के 140 करोड़ आवाम जनता मेरा परिवार है। तो ये परिवार है इनका, तो इनकी बीवी परिवार नहीं है, उसमें बीवी बाहर निकाल दी 140 करोड़ लोगों की आवाम में से। तो बीवी परिवार नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी परिवार नहीं है इनका, वो इनकी बेटी नहीं है, इसका बलात्कार करते हैं इनके IT सेल भाजपा के दरिंदे हैं, वो दरिंदे भैंसी दरिंदे, उनको कौन मारेगा। उन पे मोदी जी बोल रहे हम सबसे ईमानदार है, हम डरने वाले नहीं है, ये जितने भ्रष्टाचारी एक हो जाए मैं डरने वाला भी पता चल जाएगी औकात। करा लेना मशीन पे चुनाव है, काय को फट रही है इसकी, कराए मशीन पे, मशीन हटाए ना, बैलेट पेपर पर आ जाए, चुनाव करा ले, औकात पता चल जाएगी। और ऐसे बेईमान लोग छोड़ आएंगे तो यही हालत होगा। देश में तरक्की कहाँ है, कहाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब ठप पड़े हैं, बेरोजगारी का डंका बज रहा, कहीं नहीं देश का डंका जगह जगह पिट रहे हैं लोग। युद्ध रोक दिया, अरे कहीं कोई युद्ध फिर नहीं रोका यार, सब इनके चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया सब इनके। एक लड़की बोल रही कि मैंने मोदी जी ने हमें बचाया। अरे एक लड़की कितने लोग हैं यार, वो भी बोल रही थी, कंगना राणावत है, 14 के बाद देश आज़ाद हो गया, और 14 से पहले क्या करती थी, है पहले मुल्क गुलामी करती थी, अब्बू सलेम के साथ दारू पीती थी, वो कौन बताएगा। है 14 से पहले अब्बू सलेम मुगल था, वो अब्बू सलेम उसके साथ दारू पीती थी, कंगना राणावत है, टंगना उठावत है, कहा कलाकार थी भाई। तो वो कौन था, स्टार था, अब्बू सलेम स्टार था, एक्टर था, कौन था, प्रोड्यूसर कुछ नहीं है, माफिया था वो, गैंगस्टर था, उसके साथ दारू पी रही थी, मजे ले रही थी। तो यार मुगल था वो, मुगल के शासनकाल में एंजॉय कर रही थी। तो ये है भक्तों की रानी, भक्तों की झांसी की रानी, क्या क्या करके आई है, इसका सब रेट है यार, इसका सब रेट है, तो क्या हर चीज का रेट है इसका, कंगना का। क्या लगता कि अब जो शराब घोटाले का ये क्या झूठा था क्या है, झूठे मुकदमे सब कुछ है, कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, मनीष सिसोदिया को शिक्षा पे जो काम कर रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना था, इनको पसंद नहीं है कि शिक्षा पे काम करो। जो इनके लाला, जो इनको जो दुकानें चल रही हैं, शिक्षा के नाम पे स्कूल चल रहे प्राइवेट है, उनको बचाने के लिए सरकार इसको अंदर डाला कि चाहे सरकारी स्कूल अच्छे ना हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई ना हो। जब अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी तो ये जो है जो प्राइवेट स्कूलों में कौन कराएगा बच्चे दाखिल, कहाँ से डोनेशन लेंगे, कहाँ से पैसा लेंगे। जो चीज़ पे भाई ये आदमी पहला है जो किताबों पे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे है, किताबों पे, बस्तों पे, सब पे GST लगा दी इसने, गुंडा सर्विस टैक्स, ये वो प्रधानमंत्री है भाई। शिक्षा की चीज़ों पे GST लगाई है तो इससे निकम्मा कौन होगा। नमक भाई, नमक जैसी चीज़ पे GST लगाई है, तो जिस नमक के लिए देश के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया है तो उस पर भी लगा दिया इन्होंने। तो बताओ, ये समझने की बात है, देशवासियों को समझना चाहिए कि इनसे ज़्यादा देशद्रोही, आतंकी, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई भ्रष्ट नहीं है इस देश के अंदर, कोई सरकार नहीं है, और मोदी से ज़्यादा करप्ट कोई आदमी नहीं है। और गृह मंत्री तड़ी पार है, वैसे ही क्रिमिनल विचारधारा से काम कर रहा है। अभी कह रहा नहीं हो, भाषण दे रहा खुद, क्या कह रहा था, हमने उसको उड़ा दिया, किसको, उसको कह रहा अतीक अहमद को मार दिया इन्होंने, भले ये कह रहा अतीक अहमद को, अबे तू कौन है, उन्होंने बोला अतीक का आतंक, हाँ ना, इसने खत्म कर दिया आतंक, अतीक का कर दिया, इसका अंसारी का कर दिया, मुख्तार अंसारी का, और वो कह रहा कि इसका भी कर दिया हमने, इसका आजम खान साहब का। अबे तो ये क्या है, गुंडा है, बदमाश है, कौन है, कहाँ से आया, ऐसे लोग मिले। यही तो गृह मंत्री क्या है, उसका आतंक कब खत्म करेगा जो इसका गृह राज्य मंत्री था, जिन्हें 4-4, 5-5 किसानों पे गाड़ी चला दी उसके लोंडे ने, उसके ऊपर बिल्डोजर कब फिराएगा, उसका एनकाउंटर कब करेगा, बताना हो। गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। हाँ, तो गृह राज्य मंत्री ऐसे लुटेरे बने हुए हैं, और टिकट भी दे रखा उसको चुनाव लड़ने के लिए। अरे जवाब देना है बे, हो तड़ी पार अमित शाह, जवाब दे। नहीं, मगर तू तानाशाही चल रही है इनकी, गुंडागर्दी चल रही है, तो जनता तो चुन के भेजती है ना, कहीं नहीं चुन के भेजती यार। EVM मशीन है, EVM मशीन हटाओ तो सही, बैलेट पेपर पर चुनाव की औकात नहीं है। ये जीत जाए 400 पार, 440 बार नहीं कर पाएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। तो सर्वे भी तो आ रहा है ना। हाँ, सर्वे कुछ तो यार, सर्वे सब इनका ही है, सब सिस्टम इनका है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी, सारी जांच एजेंसियां इनकी है, ED CBI जांच एजेंसियां जो निष्पक्ष होती थी वो इनकी गुलामी कर रही हैं। तो सर्वे क्या करेगा, संस्था है, कोई संवैधानिक नहीं। अरे कोई नहीं है, सब अरे सब बेकार है, सब बिकी हैं, सब चोरों की संस्था हो गई है, और देश के लोगों को विश्वास नहीं रहा। अरे यार किसी पे नहीं रहना। जनता बोल रही है कि हम मोदी जी को लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कोई किसी को कोई कुछ नहीं लाएंगे यार, कोई नहीं कह रही जनता, कोई नहीं। रास्ते में कुछ गिने चुने घूम रहे हैं, IT सिल के हैं, दारू पिए घूमते हैं, वो लोग हैं जिन्हें शाम को पौआ मिल जाता था, न पड़े, और ज़्यादा उनके घर वाले कहते काम धंधा कर ले, कुछ नहीं करते। अब आ रहा उन्हें इसीलिए कुछ छोड़ रखा है, कहीं चले जाओ, यहाँ से राजीव चौक दिल्ली में कहीं चले जाओ, हर जगह छोड़ रखे, तिलक लगा के सुबह घूमते हैं, कलावा बांध के, और दारू पी रहेंगे, भांग पिएंगे, चरस गांजा मारेंगे, और घूमेंगे, शाम को एक बोतल मिल जाती है पीने को। ये वो है जो कह रहे हैं मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी की हवा। इनके ना बीवी ना बच्चे, वो भी साले बारह सब। जो संजय सिंह को अभी बेल मिली है, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया भी बाहर आ जाएंगे।
देखिए आ सकते हैं, यानी जैसी सरकार के हाथ में सब है, जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, सच्चाई है।